सबसे पहले युवा को, जब मैं भी पढ़ लिख के आया हूँ, MBA करके आया हूँ, तो मैं कॉलेज से निकला, मेरी भी उम्मीद थी मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है। जब यहाँ पर हजारों की संख्या में इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन हब है पूरा एशिया से में सबसे बड़ा, तो उनकी उम्मीदें भी होंगी ना नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ पर इतनी कंपनियां प्राधिकरणों ने दे रखी है, यहाँ पर स्टेब्लिश कर रखी हैं, और उनमें आप कह देते 200 किलोमीटर दूर का आप आधार कार्ड लेकर आओ। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं जेवर विधानसभा के क्षेत्र के गांव में बिलासपुर में। यहाँ मिलते हैं जेवर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज चौधरी से। उनसे वार्ता करते हैं और वार्ता करने के बाद पूछते हैं क्या क्या मुद्दे उनके होंगे, किन किन मुद्दों पर लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जेवर विधानसभा से चुनाव मैदान में है, तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारे सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे नंबर 1 स्थानीय युवाओं को रोजगार हम दिलवाएंगे। नंबर 2 दनकौर ब्लॉक जो इन्होंने शिफ्ट कर दिया, खत्म कर दिया जेवर में, उनको वापस दनकौर ब्लॉक को वापस कराएंगे। तीसरा मुद्दा हमारा है जेवर एयरपोर्ट में जिन किसानों की जमीन गई है, अधिग्रहण हो रहा है, उसका 4 गुना मुआवजा दिलवाएंगे। उनका अधिकार है, वो कानून है। चौथा मुद्दा हमारा है जो सड़कें टूटी हुई हैं गाँवों की, आप P3 गोलचक्कर से और चले जाइए आप गोपालगढ़ तक, जितने भी बीच में गांव हैं, मैं गिनाऊं आपको, इमलिया, दलीलगढ़, बरसात, बागपुर, देवटा, आपका उधर चले जाए रामनेर, दयानतपुर, तमाम जो गांव की सड़कें टूटी हैं। साबोता में तालाब की बुरी स्थिति हर गांव में है, किसी भी गांव में आप देख लो। ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे और हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और वादा करते हैं हमारे साथ पूरा जो जेवर विधानसभा का युवा, हमारे आदरणीय सम्मानित बुजुर्गगण, सबका प्यार मिल रहा है, महिलाओं का, सभी का प्यार मिल रहा है। वो चाहते हैं कि इस बार हमारे बीच जिन्होंने संघर्ष किया, हमारे मुद्दों को उठाया, उनको हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उनको भरोसा है हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, किसानों और युवाओं के मुद्दे पर क्या आपकी खास रणनीति रहेगी? देखिए, मैं आपको युवाओं की बात करूं, जो हमारा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो नोएडा हमारा गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर 3 प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण। इन प्राधिकरणों के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री गौतम बुद्ध नगर में लगी है। और यहाँ पर दूसरी बात, एशिया में का सबसे बड़ा नॉलेज पार्क जो यहाँ पर एजुकेशन हब है, वो ग्रेटर नोएडा में है, जिसमें लाखों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। और यहाँ पर कंपनियां इतनी हैं कि उन लाखों बच्चों को, स्थानीय युवाओं को जो गौतम बुद्ध नगर में वास करते हैं, जो मूल निवासी गौतम बुद्ध नगर के हैं, सबसे पहले उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हम उनको नौकरी दिलवाने का काम करेंगे, ये हमारी प्रमुखता होगी। अच्छा, बात यदि किसानों की की जाए तो इस जेवर विधानसभा में ही भट्टा परसोल जैसा एक कांड हुआ था, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी हिस्सा लेने आए थे, और उनके आने के बाद भी ये एक किसान आंदोलन बड़े पैमाने पर पूरे देश में ये फैला था, और आप उसी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मैदान में। तो ये बताइए, जो भूमि अधिग्रहण का संशोधन भी हुआ था, क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? जेवर एयरपोर्ट जैसे एक बड़ी यहाँ एक परियोजना यहाँ शुरू की है केंद्र सरकार ने, क्या मानना है कि इसमें भूमि अधिग्रहण का लाभ मिला लोगों को? अगर भूमि अधिग्रहण बिल का लाभ मिलता तो क्यों किसान आज भी धरना कर रहे होते? क्यों किसान आज भी परेशान है? भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस पार्टी ने बनवाया 2013 में, उसका पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार ने, भाजपा के विधायक ने उन धज्जियों को उड़ाते हुए, कानून का सम्मान न करते हुए, जिन किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए था सर्किल रेट के हिसाब से, उसको ना दिलवाने का काम किया है। जेवर एयरपोर्ट में युवा साथी हमारे नौकरी मांग रहे हैं, वो एक कैंप लगाने को तैयार नहीं है, जबकि वो कहते थे कि हम युवाओं के लिए कैंप लगाएंगे। आज वो परेशान है, वो उनका दर की ठोकरा खा रहे हैं। दूसरी बात, एयरपोर्ट में उन्होंने बोला था कि जब हम आपको शिफ्ट करेंगे, उससे पहले आपके मकान बन जाएंगे, तब आपको शिफ्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी हालत कर दी, पुलिस लगाकर रोही में लाठीचार्ज तक उन्होंने किया कि जल्दी से जल्दी ऐसे मकानों को खाली करो। किसानों की ऐसी दुर्दशा होगी कि वो अपने जैसे तैसे, कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई मिलने वाले के यहाँ, कोई झुग्गी में, कोई झोपड़ी में, उनको शिफ्ट करना पड़ा।
क्या आप किसानों का सम्मान बढ़ा रहे हो? ये किसान प्रमुख देश है, किसानों का कितना सम्मान आप करते हो? ये इन चीजों से देखने को मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान के नारे के साथ चलती है। तो मेरा आपसे कहना है कि भट्टा पारसोल कांड में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जब आए थे, उन्होंने किसानों से सुना था कि वास्तव में किसान हमारा परेशान है, हमारा यहाँ के युवा परेशान है, तो उनकी सुननी तो चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भट्टा पारसोल से हमारे अलीगढ़ तक पदयात्रा करके उनको जाना और भूमि अधिग्रहण बिल बनवाया, उसको उनको फायदा मिलना चाहिए था। सबसे पहले युवा को, जब मैं भी पढ़ लिख के आया हूँ, MBA करके आया हूँ, तो मैं कॉलेज से निकला, मेरी भी उम्मीद थी मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी यही होती है। जब यहाँ पर हजारों की संख्या में इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन हब है पूरा एशिया से में सबसे बड़ा, तो उनकी उम्मीदें भी होंगी ना नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। यहाँ पर इतनी कंपनियां प्राधिकरण ने दे रखी है, यहाँ पर स्टेब्लिश कर रखी हैं, और उनमें आप कह देते 200 किलोमीटर दूर का आप आधार कार्ड लेकर आओ। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार चाहिए। ये कंपनी हमारे किसानों की जमीनों पर बनी हुई है, हमारे युवा साथियों के किसी के माँ किसी के बाप की जो धरोहर थी उसको खत्म करके कंपनियां बनाई गई हैं। सबसे पहला अधिकार हमारा होना चाहिए, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, उसके बाद दूसरे लोग होंगे। हमारा एक एक बच्चे का, हमारा जो युवा है उसको रोजगार के बाद ही दूसरा ऑप्शन बचेगा, आप कहीं से भी नौकरी लगवाएं। आप चूंकि गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आपका क्या संघर्ष रहा है? देखिए, मैं 2 साल जिलाध्यक्ष रहा, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब भी तो दूसरी सरकारें थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने अगर इस मुद्दे को उठाया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सुना किसानों को और भूमि अधिग्रहण बिल बनवाया। दूसरी हाथरस कांड आप देखो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां गई, कहां सो रही थी दूसरी पार्टियां। यहां पर हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जेल तक जाना पड़ा। हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी बार बार, कितने दर्जनों बार उनको जेल में इन्होंने ले जाकर कैद किया। तो कांग्रेस तो समस्याओं के लिए लड़ती रहेगी, ये आजादी के लिए भी लड़ी है, ये डरने वाली नहीं है। अगर किसी के आमजन के साथ समस्या होगी उसमें मजबूती से के साथ खड़ी है। चाहे हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा सरकार के और सत्ता के खिलाफ लड़ने से डरते हैं, अपने हक को मांगने के लिए मजबूती से लड़ते हैं, चाहे सरकार हमें जेल में भी डाल दे, हम उससे डरने वाले नहीं। यदि आपकी जीत सुनिश्चित होती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, जीत सुनिश्चित तो है। यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, बेटियां हैं, उन्होंने हमारे ऊपर इसलिए भरोसा करते हैं कि इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वीवो का मामला हो, चाहे दनकौर ब्लॉक का मामला हो, चाहे अमरपुर डंपिंग ग्राउंड का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, भट्टा पारसोल कांड जो हुआ उसका मामला हो, तमाम जगह मजबूती के साथ खड़े हैं, लड़े हैं। और जो जनता जनार्दन है, उनका भरोसा हमारे ऊपर है। उनको पता है कि ईमानदार प्रत्याशी है, उनको पता है कि पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, उनको पता है कि 24 घंटे हमारे साथ रहने वाला प्रत्याशी है। और उनके प्यार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी बनाया है। तो जो उनका प्यार मेरे ऊपर है, जो उनका भरोसा है, वही मेरे को जिताने का काम करेगा। 2022 में यहाँ से जिताने का सुनिश्चित काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो आखिरी सवाल ये है कि आप चुनौती किससे मान रहे हैं और कितने उम्मीदवार हैं जीत के प्रति? देखिए, मैं आपको चुनौती की आप बात कर रहे हो, तो ये तो दूसरी पार्टियां तय करे कि हमारे सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने आने को कौन तैयार है। हम तो अपनी मजबूती के साथ किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके हमारा हर वर्ग हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये तो उनको तय करना है किसकी हिम्मत पड़ती है कांग्रेस पार्टी के सामने आने की।